सतनाम एक ओंकार सतनाम एक ओंकार सतनाम एक ओंकार सतनाम। सत श्री अकाल। मैं पंडित अनिल शर्मा। आज बहुत सौभाग्य है, आज गुरु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्रकाश दिहाड़ा, और गुरु नानक प्याऊ गुरुद्वारे में यहाँ के जो हेड ग्रंथी हैं ज्ञानी बिचित्र सिंह जी, उनसे हमें वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत ज्ञानी जी आपका धन्यवाद। आप कैसे हैं? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की कृपा नाल बहुत चढ़ती कला जी। मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ, ज्ञानी जी क्षमा कीजिए, मैं हिंदी में बोलूँगा, आप पंजाबी में आंसर दे दीजिएगा कि ये वह पवित्र स्थान है जहाँ गुरु महाराज स्वयं आए और यहाँ उन्होंने, यहाँ जल की बड़ी मारामारी थी, जल की कमी थी, तो इस कुएं का निर्माण किया, लोगों की प्यास बुझाई। आप क्या महसूस करते हैं जब ये सोचते हैं कि गुरु महाराज यहाँ घूमते होंगे, यहाँ खड़े होंगे, यहाँ लोगों से बातें करते होंगे, तो वो क्या जिम्मेवारी है महसूस करते हैं, या आपको कैसा लगता है जब आप ये सोचते हैं गुरु महाराज यहाँ स्वयं आए थे? बाबा नानक साहब जी 4 उदासियां करते हैं। उन्होंने पहली उदासी पूर्व दी सी, और पहली उदासी जो उन्होंने पूर्व की आरंभ की तो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जितने भी हिस्टोरीकल प्लेस ने सिखां दे गुरु साहबाना ने, उन्हां विचों सब तो पहला स्थान यही है। वाह। सब तो पहला बाबा नानक साहब जी इत्थे आए ने। जो दूसरी उदासी हुई है फिर गुरुद्वारा मजनू टिल्ला साहब आए ने। ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में ये पहला स्थान है बाबे नानक साहब का। दूसरी गल, ये अज भी जीटी करनाल रोड इसनूं कहा जाता है। हाँ जी। ये सीधा अज भी अमृतसर अगे लाहौर तक जाता सी। इस स्थान ते एक बाग सी, रोड के उपर बाग बनया होया सी। बाग दे विच खूह सी जिहड़ा हुण भी मौजूद है। उस खूह का पानी जिहड़ा सी पीण योग नहीं सी, खारा सी। ते गुरु नानक पिता जी का बचन है, पहला पानी जीव है। वाह। पानी तो बिना बंदा जींदा नहीं रह सकता। इसलिए बाबा नानक साहब ने पवन गुरु पानी पिता, उन्होंने कहा पानी पिता की तरह साड़ी परवरिश करता है। जो हजूर इत्थे आए, इहदा खारा पानी सी, बाबा जी ने अपनी दृष्टि से इन्हू पवित्र किया। क्या बात है। और एक मैं होर बेनती करा, गुरु नानक साहब जी का मकसद केवल लोगों की फिजिकल प्यास पानी नाल बुझाउण दा नहीं सी। वाह। ये तो कोई भी कर सकता सी, खूह पटा के बौलियां लवा के। हाँ, उदों लोड़ सी पानी की, उन्हें पानी का भी प्रबंध किया, क्योंकि रब ने जो शरीर दिता है, शरीर की प्यास दी है, तो प्यास नूं बुझाउण लई उन्हें पानी का प्रबंध किया। किते पानी गंदा हुंदा है, पीण योग नहीं हुंदा। ये पानी पीण योग नहीं सी। बाबा जी ने अपनी दृष्टि नाल इस पानी नूं पीण दे योग बनाया। और श्री गुरु नानक साहब वर्गा निमरतावान महापुरुष इस धरती में कोई नहीं हो सकता। वाह। उन्होंने पानी लोगों को अपने हथीं जल छकाया। और इतिहास विच लिखिया है कि 10 से 15 दिन बाबा जी यहाँ ठहरे। वाह। जिथे उन्होंने पानी पिया के शरीर की प्यास बुझाई, उत्थे उन्होंने बाणी दे नाल वो रब का संदेश देना आए सी। वाह। वो गॉड दे मैसेंजर सन जी। उन्होंने बाणी दे राही इत्थे 15 दिन लोगों को जोड़ के अंदर भी तृप्त किया। वाह। अक्सर देखा जाता है कि बंदा अंदरों तृप्त नहीं हुंदा। पानी नाल तन की प्यास तो बुझदी है, ये कुदरती है, पर अंदर की प्यास पानी नाल नहीं बुझ सकती। तृष्णा दी, विकारां दी, ना ही पानी दे नाल ये चित्त साफ हो सकता है। पानी की पकड़ चित्त तक नहीं हुंदी, साडे मन तक नहीं हुंदी। वाह। बाबे नानक साहब का बचन है, पानी चित्त न धोपी। वाह।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁਖ ਪੀਤਿਆ ਤਿਖ ਜਾਏ, ਆਹਾ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਪੀਤਿਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੋ ਆਖਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਨਕ का नहीं है। वाह, ਨਾਨਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ स्नेहा ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाने वाला है। मैं आपको बीच में रोकूंगा। गुरु महाराज जो लिखते हैं, शायद आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ कि शौचे शौच न होई जे शौची लखवार, भुखे भुख न उतरी जे बनना पूरियां पार। कि अगर हम जल से नहाने से तो हमारा मन तो साफ नहीं होएगा, और अगर हम अपने सर के ऊपर जो हैं, मैं आपके सामने इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, मेरी आपसे प्रार्थना है आप इसकी व्याख्या करें। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। जी जी ਮਾਸਟਰਪੀਸ जी ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, वाह ਅੱਜ ਤੱਕ वाह ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ वाह ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ, वाह ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। क्या बात वाह वाह ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। वाह ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਨੇ। क्या बात, वाह जय हो, वाह ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਬਣਾਏ ਸੀ वाह ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, क्या बात, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। जी 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 ਸਰੀਰ का ਇਸ਼ਨਾਨ की ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, जरूरत है। ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚਤਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। जी बहुत अच्छा आपने बताया। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँ, मैं बहुत अच्छा बैठे, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि यहाँ गुरु महाराज स्वयं विराजमान थे, आप क्या कभी कभी उनका प्रकाश अनुभव करते हैं यहाँ? हमारा तो बाबा नानक अंग संग है, वो कहाँ गए हैं? जी सतगुरु मेरा सदा सदा जी ना आवे ना जाए, वाह वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाये। वाह हमें बाबा नानक की प्रत्यक्ष चल के मिलती हैं। जी अभी बाबा नानक विराजमान, आप महसूस करते हैं उनकी बिल्कुल महसूस शक्तियाँ? करते हैं, जी आप ऐसा महसूस करते हैं बिल्कुल महसूस करते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोदी में बैठा है? और मैं अपने आप को वडभागी समझदा कि गुरु नानक साहब ने अपनी गोद विच रोज बिठांदे। क्या बात है। वैसे भी एक कहावत है कि गोद वाला बच्चा प्यारा हुंदा है। हाँ जी 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 तो गुरबाणी का एक वचन है जी कि दो तरह के सेवक ने गुरु जी दे। जी एक वो सेवक ने जिन्होंने गुरु जी अपने कोल ही रखते हैं, वाह दूर नहीं जान देंगे। जी एक वो ने जिहड़े कारोबारां च लगे ने, है वो भी सेवक ने। वाह गुरबाणी विच बचन है, एक सेवक गुरपास, एक वो सेवक ने गुरु जी दे कोल रहन वाले, एक गुर कार्यालय आईया, आहा एक गुरु दे वो सेवक ने जिहड़े कम्मां कारां विच लगे ने। इकना नूं गुरु जी ने अपने गोद विच बिठाया होया। वाह वाह जद ये पंक्ति पढ़ी दी है तो बड़ा मान महसूस होता है। मान मीनिंग ईगो नहीं, नहीं स्वाभिमान, स्वाभिमान महसूस होता महसूस होता वाह, वाह। है कि बाबे नानक साहब ने इन्हें लोगों विचों चुन के जी सानू अपनी गोद दी हुई है। बहुत बहुत आपने उत्तम वाणी बोली है ज्ञानी जी। मैं गुरु नानक पिता के विषय में जब सोचता हूँ तो मैं बड़ा अचंभित हो जाता हूँ कि उन्होंने जो वचन उच्चारण किए, अगर हम देखें उनके काल में हमारे यहाँ की भारत के वो उस प्रांत में उन्होंने जन्म लिया जहाँ अरब की आंधी ने पूरा तहस नहस कर दिया था सनातन धर्म को। वहाँ आडंबर इतने आ चुके थे कि जनेऊ पहने हुए लोग भी व्यभिचार करते थे।
तो उन्होंने जो वाणी बोली वो सुन के मैं बड़ा अचंभित होता हूँ कि 9 वर्ष की आयु में कोई इतनी ऊंची बात कैसे कह सकता है। दया कपाह संतोख सूत, दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सत वाट। ये जो बात उन्होंने बोली, ये कोई साधारण वाक्य नहीं थे। ये वाक्य ये हमें दर्शा रहे हैं कि वह महापुरुष थे। देखो पंडित जी, बाबे नानक साहब जी ने जो भी संसार ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ जी, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ जी, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, सब कुछ बाबा जी ने पहले अपने घरों शुरू किया। वाह, ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली। वाह। उन्होंने सच का उपदेश अपने घरों शुरू किया। वाह। 9 साल की आजू विच जी, उन्होंने घर विच हज़ारां लोगों का इकट्ठ सी, क्योंकि हिंदू फिलोसफी के मुताबिक जनेऊ की रस्म विआह नालों भी महत्वपूर्ण मनी जाती सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हज़ारां लोग इकट्ठे होंदे सी। जी। एक बाबा नानक साहब जी की यह भी बात समझने वाली है, गल समझने वाली है कि जब उन्होंने जनेऊ नहीं सी धारण करना, नहीं सी पाना, तो अपने पिता ने पहले ही कह देंगे हाँ जी कि मैं नहीं पाना, मैं नहीं पाना, प्रबंध ना करो, मैं अपना समा ते पैसा जाई ना गवाए। पहला इनकार नहीं किया, पर जो सारा प्रबंध हो गया, हज़ारां लोग इकट्ठे हो गए। वो पटवारी सी इलाके दे, बहुत अज दे माल मंत्री की तरह सन। बिल्कुल। जो हज़ारां लोग इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, नानक जी दे नानका परिवार, दादका परिवार सारा इकट्ठा हो गया। जो पंडित हरदयाल जनेऊ लैके आया, वाह, सतगुरु जी ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये बड़ी क्रांतिकारी बात सी, किसी धार्मिक आदमी की कलाई पकड़नी जी। कह लगे पंडित जी, इस जनेऊ पाउण नाल की होएगा? तो पंडित हरदयाल कह लगे इहदे नाल तुसीं हिंदू धर्म विच प्रवेश कर जाओ। कह लगे जनेऊ नाल ही हिंदू धर्म विच प्रवेश हुंदा है? कह लगे लाजमी है। तो सतगुरु कह लगे वो मेरी भैन 5 साल वड्डी है मेरे तो, ਉਹਦੇ गल च जनेऊ नहीं उसके गल की वो हिंदू नहीं? मैनू इन्ना लाड कर दिया, इदा कर पंडित, पहला मेरी भैन के गल च जनेऊ पा। वाह। मैनू जन्म देने वाली माँ के गल च जनेऊ नहीं आ, ਉਹਦੇ गल च जनेऊ पा। तो पंडित कह लगा नहीं, स्त्री है जी, स्त्री को जनेऊ का अधिकार नहीं है शास्त्रों के मुताबिक जी। तो सतगुरु विवाद नहीं सी करते, संवाद करते। वाह वाह, ये बड़ी मिठी चर्चा करते। वाह वाह। उन्होंने अपनी बाणी में एक वचन किया है, रोस ना कीजिए, गुस्सा ना करो गलबात कर दे टेबल टाक के दौरान, रोस ना कीजिए उत्तर दीजिए। वाह, रोश ना गुस्सा नहीं करना, अगले दे क्वेश्चन का आंसर दो और लॉजिक तरीके नाल दो। ये किड्डा तगड़ा लॉजिक सी। कह लगे नहीं, औरत है, इनू जनेऊ का अधिकार नहीं जी। तो बाबा जी कह लगे तुसी जन्म किहदे तो लिया? औरत तो नहीं लिया। औरत की कुख विच रहन वाला आदमी, औरत का दुध पी के वड्डा होने वाला आदमी, औरत का स्नेह प्यार लैके अपनी जिंदगी का सुख मनने वाला आदमी जी, वो कहता भी औरत जनेऊ की अधिकारी नहीं। जे औरत जनेऊ की अधिकारी नहीं, औरत तो जन्म लैन वाला जनेऊ का अधिकारी किवें? जी जी जी। यहाँ मैंने ये देखा कि उन्होंने जो बोला, जो शब्द उन्होंने बोला था, उच्चारण किया था गुरु महाराज ने कि सत्य, दया कपाह संतोख सुख। हाँ, बाबा जी कह लगे मैं जनेऊ पहन लेना वा। हाँ जी, मैं जनेऊ ना एग्री हाँ, पर वो जनेऊ केड़ा है? जे वो तेरे कोल है तो मैनू पा दे। उस जनेऊ विच दैवी गुण ने, वो गुणा का जनेऊ है जी। केड़े गुण ने? दया। दया, वाह। दया हमेशा ही दूसरे ते हुंदी है जी। ये गल याद रखना, दया अपने ते नहीं हुंदी। ते दया दूसरे ते वही कर सकता है जिहदे अंदर संतोख होएगा।
बहुत अच्छी बात है। संतोख तो बिना दया नहीं हो सकती। जी जी जी। दया कपाह, संतोख सूत सूत्र ਜਿਹੜਾ पंडित जी वटदे जी ने। जी जी। सो संतोख ਦਾ सूत होए। जत गंढी, जत ਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ इखलाक, ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य, अपने इंद्रियां ते कंट्रोल। जी। जत गंढी सत वट, वो 3 धागे जो लपेटे जाते हैं वो सत ਦਾ वट दे। वाह वाह वाह। ਇਹ ਤੇ फिजिकल जनेऊ है, क्या मैं तेनू रूहानी जनेऊ की गल कर रहा। ये ज्ञानी जी, मैं जरूर जब मैंने इस चीज को सुना पढ़ा, ए जनेऊ जीव का हई तपंडे घात, ये जो जीवात्मा का जनेऊ है, मैं तो वो डाल के पैदा हुआ हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वो तो मैंने डाला ही हुआ है। 9 वर्ष के एक बालक के मुंह से इतनी ऊंची बात, तो मेरे को कहीं ना कहीं हजारों साल पहले सिंध में जो नचिकेता हुए, उनसे बहुत पहले, उन्होंने जो यमराज से इतनी ही आयु में प्रश्न किया कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं उस परंपरा में लगते हैं वह सनातन वैदिक धर्म के पुरोधा। और मैंने ये देखा है कि जो सिख पंथ है उसके मन में हमेशा हिंदू धर्म के लिए बड़ा दर्द रहा, बड़ी कुर्बानियाँ दी उन्होंने, चाहे 9वीं पातशाही के समय में ब्राह्मणों के कश्मीर के लिए उनका बलिदान, ये भारत कैसे भूल सकता है। देखो, एक बाबा नानक है जी, दुनिया ते रूहानी पुरुष, जो मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए जी, विश्वविद्यालय भी गए, वो जैनिया के सिद्धांत भी गए जी। बाबा नानक साहब ने जो कलयुग की व्याख्या की थी, वो ये सी भी जिहड़ा बंदा धक्का करता है, जुल्म करता है, वो कलयुगी है। उस वक्त इस्लामिक लोग जिहड़े शरह के मुताबिक चलते सन जी, वो हिंदुस्तान ते जिहड़े मनोरिटी विच सन हिंदू वीर, उन्हां ते जुल्म करते सन। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बाबा नानक साहब ने अपनी बाणी अंदर एक बचन किया, मेहर मसीत, ऐ मुसलमान तू मस्जिद जाना, इस मस्जिद विच गया कुछ नहीं होना जी। मेहर दी मस्जिद बना, लोगां ते मेहर करना, तरस करना। वो लोग तरस तो हीन ते जालम हो चुके सन। वाह। इसे करके बाबा नानक साहब ने कहा जी कि मानस खाना करे निवाज, वाह। मनुखता नूं खाण वाले ये मौलवी, ये काजी नवाजा पढ़ते पे। वाह वाह। मानस खाना करे निवाज जी, मानस मनुखता नूं खाण वाले नवाजा अदा कर दे। जी जी जी, वाह। फिर उन्होंने ये गल कही जी कि ए मुसलमान वीर, मेहर मसीत, सिदक मुसल्ला, जी, तुसी थल्ले मुसल्ला बसांदे हो, सिदक रख, परमात्मा ते भरोसा रख, भरोसे का मुसल्ला बना जी। और इसलिए एक बाबे नानक साहब वर्गा कोई शेर मर्द नहीं हो सकता जिन्होंने बाबर नूं पाप की जंज लै काबल उताया, जोरी मंगा दान। एक बाबा सी जिहड़ा बाबर दे अगे अड़ गया, बाबे दे कोल बाबर वर्गा कोई सिपाही नहीं सी, बाबे दा केवल एक टेक परमात्मा सी। जी। मैं ये देखता हूँ कि सिख पंथ में सनातन हिंदू धर्म की जो हीन दीन दिशा देखकर गुरु नानक देव जी ने जो वचन उच्चारे गुरबाणी में, उसका सार ये था कि उनका हृदय करुणा से भर गया उस वक्त जो हिंदू धर्म की दशा थी, और तब उन्होंने उच्चारा एक ओंकार सतनाम, कि आपस में तुमने जो इतने मतांतर बना लिए हैं, असलियत में तो ईश्वर एक ही है, 2 4 5 10 नहीं है। और उनके मन में हिंदुओं के लिए कितना दर्द था जब आगे वो कहते हैं कि हिंदुओं में से कोई भी वेद और शास्त्र को मानता ही नहीं है, अपितु अपनी ही बड़ाई में लगा रहता है। गुरु महाराज की ये वाणी गजब है। पंडित जी, मैं कोल आप जी गल दसा, जिस असी स्टेट विच रह रहे हैं, जिस देश विच असी रह रहे हैं, इहदा नाम है भारत जी। बाबा नानक साहब जी की आमद तो पहला किसी हिंदू धर्म ग्रंथ अंदर, किसी भारत के ग्रंथ अंदर इहदा नाम हिंदुस्तान नहीं नहीं है। इनू पहली बार
बाबे नानक साहब ने हिंदुस्तान का नाम दिता जी और गुरबाणी में लिखिया जी कि हिंदुस्तान संभाल सी बोला। वो हिंदुस्तान दे लोगो तुसी इन्हां ਜਿਹੜੇ जुलमी बादशाह ने इन्हां दे जुल्म अगे इन्ने झोगे तुसी अपनी बोली भी छड्ड दित्ती आ। वाह घर घर मियाँ वाह सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। वाह बाबा जी कहने लगे तुसी अपने सिर दे साई ने तुसी अपना सिर दा साई आखदियां सी हिंदू औरतां पति देव आखदियां सन। हाँ जी हाँ जी पर इन्ना जुल्म हो रहा सी कि उन्होंने अपने सिर दे साइयां नूं मियाँ कहना शुरू कर दिता, ओ अपनी बोली त्याग दी। बाबा जी कह लगे हिंदुस्तान संभाल सी बोला, अपनी बोली नूं संभाल के रख। तेरी बोली तेरी विलक्षणता का प्रतीक हुंदी है। जे तू बोली छड्ड दित्ती अपना सभ्याचार छड्ड दिता तो फिर तू हिंदुस्तानी की होएगा। जय हो। ये बढ़िया आपने मैंने ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इससे पता लगता है कि गुरु महाराज के मन में सनातन धर्म हिंदू धर्म के लिए कितना डर था। मैं आपसे आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आज के इतने महान दिन, जबकि मैं ये समझता हूँ कि समस्त भारत के लोगों को गुरुद्वारे में जाके इस पवित्र दिन पे मत्था टेकना चाहिए और गुरु महाराज की शिक्षाओं को याद करना चाहिए। आज के दिन आप संगत को, भारत को और भारत के निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो कोई नहीं है। मेरा तो बाबा आखदा मेरा संदेश नहीं है, रब का संदेश है जी। रबी संदेश ये है कि समाज जो है वो किरत करे, मेहनत करे। वाह। अगर बंदा मेहनत करेगा, जेड़ा भी इंसान मेहनत करता है, सख्त मेहनत करता है, वो कभी चोरी डकैती इहो जे काम नहीं करेगा। वाह। समाज शुद्ध होएगा। मेहनत करने नाल ही समाज एक आदर्शक बन सकता है जी। मेहनती आदमी किसी दे बोझ नहीं होता। वाह, बहुत सुंदर बात आपने बोली। आपका और लाख दूसरी लाख बात जी, किरत करनी। बंदा किरत कैसे करता है? शरीर के बलबूते पे, दिमाग के बलबूते पे। शरीर किसने दिया है? बाबा नानक साहब कह लगे तेरे को दो चीज़ां ने, एक मास, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हड्डियां, मास का लेपन चलदा, सवास बरीथ के सहारे ते। बाबा नानक साहब कह लगे सास मास सब जियो तुम्हारा। वाह। ये शरीर भी तू देने वाला है, सवास भी बंदा खरीद के नहीं लेंदा। तू शरीर का किरत करें, दिमाग की वरतों करके किरत करें, तो जिन्हें सब कुछ दिता उन्हें याद ना रखें, ये किरत घनता नहीं होएगी। इसलिए उसका नाम भी जप। क्या बात, बहुत सुंदर बात। जिन्हें किरत करन दी तेनू समर्था दी जी। किरत करना, नाम जपना ते वंड छकना। वंड छकन नाल भरातरी पाप पैदा होएगा। हाँ, बात तुसीं किसी भी गुरुद्वारे चल जाओ, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता। एक पंगत में सारे लोग लंगर छक रहे हैं, एक पंगत में बैठे हुए हैं। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ। ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਛਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। शायद इसलिए ये लंगर दी प्रथा बाबा नानक साहब ने शुरू की। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कीमती समय दिया और आज के दिन की आपको, संगत को, पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई। सत्य के पथ प्रदर्शक, रूढ़िवाद आडंबर के भंजक,
ब्रह्म ईश्वर अकाल पुरुष के उपासक, मानवता के रक्षक, भारत की मूल आत्मा, सनातन के सच्चे हित चिंतक, सत्य धर्म के मार्गदर्शक नानक, गुरु नानक देव जी, जिनका इस भारत भूमि पर तब प्रादुर्भाव हुआ जब भारत वह भारत नहीं था जिसे हम राम, कृष्ण, वेदव्यास, कपिल या कर्णाद की भूमि कह सकें। विदेशी आक्रमणकारी वह चाहे ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर का आना हो, ईसा से 100 वर्ष पूर्व यूची शक जाति 4वीं सदी में हूण आए, निग्रो, ऑस्ट्रिक, मंगोल, यूनानी, तुर्कों के आने से उनके साथ साथ जो संस्कृति, धर्म, मतांतर, रीति रिवाज वह साथ लाए, वह भी सब के सब हिंदू समाज के चारों वर्णों में बंटकर भली भांति पच खप चुके थे। उसमें भी इस्लाम चूंकि शासक वर्ग का धर्म था, अतः उसने किसी भी भांति हिंदू धर्म को प्रभावित किया, नष्ट किया, परिवर्तित किया। ऐसी विकट परिस्थिति में जब भारत की आत्मा दर्द से कराह रही थी, लहूलुहान हो रही थी, तब गुरु नानक जी का प्रकाश, प्रादुर्भाव भारत के उस भाग में हुआ जहां भारत अरब की आंधी से सर्वाधिक प्रभावित हो रहा था, और उस आंधी ने हिंदू धर्म को इतना नष्ट भ्रष्ट किया कि वह अपनी मूल आत्मा को भूल गया। उसके आचरण में वह ऋषियों की पवित्रता, वह सादगी, वह ओज तेज ना रहा, अपितु उसके आचरण में हीनता ने प्रवेश किया। सनातन हिंदू धर्म की ऐसी हीन दीन दशा देख गुरु नानक जी के हृदय में करुणा ने वास किया, उनका हृदय करुणा से भर गया। तब उन्होंने उच्चारा एक ओंकार सतनाम। उनके मन में हिंदुओं के लिए कितना दर्द था ये उनकी वाणी से पता चलता है, जिसमें वे कहते हैं, हिंदू में से कोई भी वेद शास्त्र आदि को नहीं मानता, अपितु अपनी ही बड़ाई में लगा रहता है। उनके कान व हृदय सदा तुर्कों की धार्मिक शिक्षाओं से भरते जा रहे हैं और मुसलमान कर्मचारियों के निकट एक दूसरे की निंदा करके लोग सबको कष्ट पहुंचा रहे हैं। सिखों का सारा इतिहास हिंदुओं के लिए इस तड़प, सहानुभूति और दर्द से परिपूर्ण रहा है। अतः मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म के लिए एक ढाल की तरह। क्या नाम है? शिवानी। तो आप जो है यहाँ कब से आ रहे हैं? तो 25 साल से, शादी हुए हुए 25 साल हो गए आसपास। ओ, आप इतने समय से यहाँ आ रहे हैं, तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज गुरु महाराज का प्रकट उत्सव है, उनका प्रादुर्भाव हुआ था, तो आप कैसा महसूस करते हैं जब यहाँ आते हैं? बहुत पीसफुल, गुरुद्वारे में आके बहुत पीस मिलता है, दैट इज़ द मेन थिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली कृष्णा नगर जमुना पार। तो आप इतनी दूर से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप अक्सर आते हैं या आज ही के दिन आए हैं? नहीं, अक्सर आते हैं जी, मेरी शादी भी इसी स्थान पे हुई थी। अच्छा, आपकी शादी भी है, आपकी धर्मपत्नी है? हाँ जी, हाँ जी। आप भी आते हैं यहाँ? हाँ जी, इनके साथ ही आते हैं। आपके पुत्र हैं ये? तो आज गुरु महाराज का प्रकाश उत्सव है, आपके मन में कितनी उमंग है, कितना चाव है? कितने उम्मीद है जी। आज के दिन गुरु नानक देव जी, हमारी माता जी ने जो हमें समझाया है कि आज के दिन गुरु नानक देव जी अपनी दोनों बाहें खोल के अपनी असीसें लुटाते हैं संगत के ऊपर, तो हम भी उनकी असीस लेने आए हैं कि शायद इनका मातर हमारे पल्ले भी, हमारे जीवन में भी कुछ गुरु नानक देव जी की कृपा का छींटा आ जाए। जैसा गुरु महाराज ने उस वक्त के आडंबरों को तोड़ा, जब वो ये कहते हैं कि भाई ये जनेऊ मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये जनेऊ जो है ठीक नहीं है, तो आप भी क्या समझते हैं कि किसी भी धर्म में आडंबर ठीक नहीं होता? गुरु नानक देव जी ने सारे धर्मों को एक समान तवज्जो दी है, कोई धर्म नीवा नहीं, कोई धर्म ऊंचा नहीं, खाली एक सिख धर्म को दूसरों की मदद करने के लायक उन्होंने बना दिया है। सिख का तो उन्होंने नाम ही सिख इसलिए रखा है कि सारी जिंदगी उसका काम है सीखते रहना, तो उन्होंने किसी धर्म को नीचा नहीं कहा, सारे धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे धर्म सबसे अच्छे हैं, लेकिन सिख धर्म पे गुरु नानक देव जी की कुछ खास कृपा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? नमित आनंद। नमित आनंद, क्या करते हैं सर?
मैं भी जॉब कर रहा हूँ। तो आप यहाँ आते रहते हैं? हाँ, एवरी वीक। कब से आते हैं? हो गए सर 4-5 साल हो चुके हैं। अच्छा, 4-5 साल। आज के दिन गुरु महाराज जी का प्रकाश उत्सव है, गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है, तो आप उस उत्साह में ही आए हैं, उनकी याद में यहाँ आए हैं? उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए बस यहाँ पे आए हैं। आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।